बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आलू चने की चाट की झटपट बन जाने वाली मज़ेदार सी रेसिपी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी इससे रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आलू चने की मज़ेदार चाट बनाने के लिए मैंने चने लिए हैं 1 कप। इन चनों को मैंने रात को अच्छे तरीके से धोकर भिगो दिया था और सुबह को सोडा और नमक डालकर उबाल लिया था। आलू मैंने लिए हैं उबले हुए 2 अदद बड़े साइज़ के, और इन्हें मैंने उबाल कर छोटा छोटा काट लिया है। इमली का पल्प आधी प्याली, प्याज 1 बड़े साइज़ की बारीक कटी हुई, टमाटर 1 बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ, धनिया लिया है मैंने 1 टेबलस्पून के करीब, 1 टेबलस्पून हरी चटनी है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो जाकर सर्च कर सकते हैं। नींबू का रस 1 टेबलस्पून, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई, नमक 1 टेबलस्पून और चाट मसाला 1 टेबलस्पून और पुदीने के पत्ते भी 1 टेबलस्पून। तो चलिए फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। आप मिक्सिंग के लिए हमेशा बड़ा ही बाउल यूज़ कीजिए ताकि मिक्सिंग करने में ज़रा आसानी हो जाए। ये देखिए, इसमें मैं ये सारे चने ऐड कर दूँगी। चनों को आपने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, वरना ये बिल्कुल हलवा हो जाएंगे। साथ ही इसमें आप आलू भी ऐड कर दें और बाकी तमाम मसाले वो भी मैं साथ ही ऐड कर दूँगी। ये बहुत ही आसान और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। बस आपने कुछ टिप्स का ख्याल रखना है कि जब आपने चनों को गलाना है तो आपने उसको इस तरह गलाना है कि चने गल जाएँ और बिल्कुल हलवा भी ना हो, खड़े खड़े रहें। और दूसरा, आपने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है। और तीसरा ये कि आपने जब भी आलू चने की चाट बनानी है तो सर्विंग से हमेशा 1 घंटा पहले बनानी है। अगर आप इसकी मिक्सिंग टाइम टू टाइम करेंगे तो ये अच्छे तरीके से सेट नहीं हो पाएगी और इसका टेस्ट निकल कर नहीं आएगा। इसलिए आप हमेशा इसे 1 घंटा पहले ही मिक्स करके रखें, या उससे पहले भी मिक्स कर सकते हैं, और इसे हमेशा फ्रिज में रखिएगा, वरना प्याज नरम हो जाएगी और इसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हाँ, अगर सर्दियाँ हों तो आप इसे बाहर भी बना कर रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हमारे यहाँ मसाले थोड़े चटपटे खाए जाते हैं, तो मैंने इसमें मसाले अपने हिसाब से ऐड किए हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है। कुछ रेसिपीज़ ऐसी भी होती हैं जिनमें मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आपने इसे स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है, लेकिन कुछ रेसिपीज़ में आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। ये देखिए, अब आपने इसे इस तरीके से 2 स्पून्स की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग आपने हमेशा हल्के हाथ से करनी है, कहीं चने टूट ना जाएँ, वरना हमारी चाट की लुक ख़राब हो जाएगी। और कोशिश कीजिए चाट इतनी ही बनाइए जितनी कि आपने यूज़ करनी हो। नेक्स्ट डे के लिए इसे मत रखिए, वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चाट हमारी किस कदर अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चाट हमारी किस कदर खूबसूरत लग रही है और कितने प्यारे कलर्स हैं, देख कर ही मुँह में पानी आ रहा है। आप ये चाट इवनिंग स्नैक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। रमज़ान के अलावा गेस्ट के आगे भी रख सकते हैं। सभी को ये चाट बहुत पसंद आने वाली है। और अगर आप लोगों को भी मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरी रेसिपी को शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, झटपट सी चटपटी चटखारेदार चना चाट बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर लूँगी। कुछ लोग इसकी गार्निशिंग में पापड़ी का इस्तेमाल भी करते हैं, मगर मैं फ़िलहाल नहीं कर रही क्योंकि ये रेसिपी 2 से 3 तरीक़ों से और भी बनती है। मैं जो इसे दूसरे तरीके से बनाती हूँ, मैं उसमें पापड़ी का इस्तेमाल करती हूँ। आप चाहें तो इसे इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल, आप जिस तरीके से भी बनाएं, ये सभी तरीके से बहुत ही मज़ेदार लगती है। मैं बहुत जल्द आपके साथ इसके दूसरे मेथड भी शेयर कर दूंगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।